पति ब्रह्मचारी। सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज खड़ी रहिए। ये क्या कर रहे खड़े रहिए। हाँ ठीक है बाबू, आज का अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, लड़की हुई तो बच्चा गिरा देंगे। बाबू बच्चा कोई भी हो, भगवान की देन होती है, और वैसे भी मुझे सब करना सही नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लगता बाबू? बाबू अरे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इंसान को ना अपने हालात और औकात देख के बच्चा पैदा करना चाहिए। बेबी बेबी मम्मी मेरे बर्थडे वाला गिफ्ट भी नहीं देती खेलने के लिए। छोड़ो मुझे, सूरज, सूरज छोड़ो। दिमाग खिसक गया क्या आपका? बोलो। ब्रह्मचारी! क्यों मुझे उठाकर यहाँ ले आए? तुम गुंडे हो ना, तो मैं भी गुलाबी गैंग की गुंडी हूँ, गुंडे कहीं के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो सूरज? सूरज ये, सूरज मेरे हाथ छोड़ो। सूरज एकदम चुप बैठिए। इतना चिक 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 करते रहे। सूरज ये सब खोलो ना। नहीं सूरज, नहीं सूरज, नहीं नहीं सूरज, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ब्रह्मचारी! बचपन के साथी हैं हम, ऐसे ही थोड़े ना अलग हो जाएंगे। आज दिल के सारे मैल धो के मैं फिर से तेरी बिंदिया और तू मेरा सूरज बन जाएगा। मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगे मत ले। आज नहीं छोड़ने वाला। आज आपको कोई नहीं बचाने वाला मुझसे। अब तो आप गए। सूरज ने
ईशा के लिए अपने इतने सालों का ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। ऐसा कुछ करते हैं क्या? कितना दर्द हो रहा था मुझे। ईशा जी लड़के नहीं, पूरी जंगली बिल्ली है। शर्ट बाल सब खराब करके रख दिया। ये तो प्रेगनेंसी किट, पर ईशा का नाम, मतलब ईशा प्रेग्नेंट है? ये नहीं हो सकता। सूरज, तू सिर्फ मेरा है। यहाँ बैठो, आराम से बैठो। आरव, मुझे बताइए तो कि आप मुझसे क्या बोलना चाह रहे थे? वेट करो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाय आरव, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। काव्या, तुम यहीं बैठना, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? फाइनली तुम आ ही गई। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार है। अंजलि, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी आरव, पर तुमने मुझे इतना जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया और फिर यहाँ रुकने के लिए तब बता। ठीक है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। जस्ट वेट। तुम्हें सरप्राइज बहुत पसंद आया। पट्टी खोलो। रिया, तू यहाँ? काव्य, वो मैं क्या वो मतलब क्या? वेल डन गाइस, वेल डन। तुम दोनों को ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। पता है, एक बहन ने मुझे फिजियो बन के बेवकूफ बनाया, तो दूसरी ने बिजनेस एसोसिएट, राइट? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप और रिया एक दूसरे को जानते हो। मैं सच कह रही हूँ। रियली काव्या, इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारी बहन मुझसे कब, कहां और किस वक्त मिल रही। ग्रेट, हाँ? आरव, सच? एंड यू, अंजलि थापर। ओह, मिस रिया, am I right? आरव, I can explain. कोई भी सफाई देने की कोशिश भी मत करना रिया। गलती नहीं की है तुमने, धोखा दिया है तुमने मुझे। You are a traitor! Damn it! पापा और दादी सही कहते हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए बने हो। तुम्हें लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, केयर, प्यार किसी भी चीज की नहीं पड़ी है ना? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। काव्या, तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है? तुम्हें दिल से दोस्त माना था मैंने अपना। अरे दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड मानता था मैं तुम्हें, और तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला काव्या। अरे तुम्हें पहचानने में ही गलती हो गई मुझसे, और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आरव, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। आरव, मैंने आपको दिल से अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, आप ये जानते हैं।
आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो मुझे फिर से तुम पर भरोसा हो जाएगा। आरव! और मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ काव्या, इसलिए जाओ यहाँ से और ये घिनौना खेल किसी और के साथ खेलना। जाओ यहाँ से। आरव! अब बस, जानती हूँ कि एक बार भरोसा टूटता है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, पर जहाँ कोई पूरा सच सुनना ही नहीं चाहता वहाँ किसी एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है। आरव, एक दिन ना आपके सामने सच जरूर आएगा, और अगर नहीं आएगा ना तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी दोस्ती का रिश्ता बस यहीं तक था। हे बाके बिहारी, मैं हारी। ये पूरा घर कबाड़ खाना बना रखा है, एक ही ब्लूटूथ और ऊपर से उसकी अम्मा, कोई सामान जगह पे नहीं रख सकते। सूरज तो पिघल गया ईशा की खूबसूरती के आगे। क्या बुआ ने भी उसे अपनी बहू मान लिया? हाई करो बिंदिया, तू अरे तू कब आई? बस आज ही आई बुआ। अब एक तू ही थी जो मेरी सुनती थी, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। देखना सारा घर फैला पड़ा है, किसी को नहीं पड़ी। दिख रहा है। वैसे अगर घर में कोई नन्ना मुन्ना आ जाए तब भी घर ऐसे ही बिखरता है ना? नन्ना मुन्ना मतलब बच्चा? किसका बच्चा है? नहीं, आया नहीं है, पर अगर आ जाए तो आखिर आगे जाकर आपको भी तो दादी बनना ही है उसकी भी। सच कहूं विद्या, बच्चे की किलकारी से घर में रौनक आ जाती है। जब ब्लूटूथ हुआ था ना, तब मैं गुलाब हवेली में सारा दिन ड्यूटी में रहती थी, पता ही नहीं चला मेरा बच्चा कब बड़ा हो गया। बड़ा अरमान था घर में दूसरा बच्चा आए, फिर मैं सब काम छोड़कर अपने दादी होने के सारे शौक पूरे करूं। लेकिन टोनिका से तो कोई उम्मीद है नहीं। सूरज ठहरा ब्रह्मचारी, और ब्याह के भी लाया है तो उस महारानी को। मेरे तो सारे सपनों पे पानी फिर गया। लगता है ईशा की प्रेगनेंसी का सच बुआ जी को नहीं पता चला है। अगर सूरज का बच्चा आ जाए तो? ऐसा हुआ तब शायद मैं उस महारानी को माफ कर दूंगी। आखिर उसमें सूरज का ही तो अंश होगा ना, और वो उस बच्चे की माँ होगी। कब तक नाराज रहूंगी मैं उससे? आज छोड़, तू भी क्या बातें लेके बैठ गई और मुझे भी अपनी बातों में उलझा लिया। पता है आज मैंने खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की खीर, मैं अभी लेकर आती हूँ। ईशा ने मुझसे मेरा सूरज ही नहीं छीना, बल्कि मुझे उससे बहुत दूर कर दिया। सूरज तो पूरी तरह ईशा के प्यार में डूब गया। अगर उनका बच्चा आएगा तो तुम वह भी उसकी तरफ झुक जाएंगे। इस बच्चे ने तो सारी दुनिया ही पलट दी। काव्या, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? रिया, क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? आपस में लड़ाई हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ कब आई? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं बस आज ही आई। वो तुम लोगों से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए सीधा यहाँ चली आई। ये ले तेरी पसंद की खीर, चख। ओ, क्या है? ऐसे ताक झाक क्यों कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? हैं? वो सरला ताई, ईशा, हम जरा बात करने आए हैं। हे बाकी बिहारी,
अब इस लड़की ने और क्या कांड कर दिया? अब लोग शिकायत लेके घर भी आने लगे। अच्छा लो बच्ची, क्या बात है दीदी, कोई दिक्कत? नहीं, हम तो तुम्हारे गुलाबी गैंग में शामिल होने आए हैं। क्या इसकी गुलाबी गैंग में शामिल होना चाहती हो तुम लोग? ऐसा क्या है इसकी गैंग में जो मुंह उठा के चली आई? बहुत दबदबा है ईशा का मोहल्ले में। बस एक बार ईशा का नाम लो, सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। और जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन हमारे पति, वो भी काबू में आ जाएंगे अगर हम गुलाबी गैंग में शामिल हो गए तो। मैं तो अपने पति को सही रास्ते पे लाने के लिए गुंडी बनने चली थी, पर ये लोग तो अपने पति की बैंड बजाने पर आ गई। ठीक है, कल शाम 5 बजे मिलिए। मैं आप दोनों को गुंडे बनने के कुछ क्वालिटीज बताऊंगी, और तो और हम मुक्केबाजी की प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। और हाँ, कल से ये नो कांच की चूड़ियां। दाढ़ी की पागल हो गई है ये लड़की। भिंदिया, भिंदिया तुम कब आई? मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुमने ये सब सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए किया है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान 2 लोगों को सबसे करीब से पहचानता है। पहला, जिससे वो प्यार करता है, और दूसरा, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। खैर, एक बात बताऊं, शायद तुम्हारा ये तरीका काम कर जाए। सच में? तुम्हें सच में लगता है कि इससे बात बन जाएगी? हाँ, बस सूरज इससे मान जाए। सूरज से कुछ करवाना हो तो तुम्हें उसका उल्टा करना पड़ेगा। वो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगा। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो ये सब बुरे काम छोड़ दे और पहले वाला सूरज बन जाए। विंध्या, सूरज मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। एक तरकीब है। वो बिजनेसमैन हफ्ता देने से मना कर रहा है ना, चिंता मत कीजिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या? किसका बच्चा है? पति ब्रह्मचारी जी, टेंशन मत लो, खुशियां मनाओ, क्योंकि अब वो बिजनेसमैन खुद हफ्ता तुम्हें अपने हाथ में देगा, क्योंकि उसका बच्चा मेरे पास है। क्या? आपने उसका बच्चा? दिमाग खराब हो गया क्या? सूरज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सो रहा है, उठ जाएगा तो। दिमाग खराब हो गया, उसका बच्चा क्या? ओह, ये कितना क्यूट बच्चा है। किसका बेबी है ये? पूछो गुलाबी गैंग की गुंडी से, इन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया है। एक तरकीब है। उस दिन बंटी ने मुझे बताया था कि कोई तो बड़ा बिजनेसमैन है जो सूरज को हफ्ता नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, तुम सूरज के साथ मिलकर उस आदमी से हफ्ता निकलवाने में उसकी मदद करो। शायद ये सब देखकर सूरज को यकीन हो जाए कि तुम बुरे रास्ते पर बढ़ रही हो, और क्या पता तुम्हें रोकने के लिए वो खुद रुक जाए। थैंक यू विंध्या, आज तुमने बहुत बड़ी मदद करी मेरी। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी ईशा, मैंने तुम्हारी नहीं अपनी मदद की है, अपने प्यार और ख्वाबों की दुनिया को बचाने के लिए। अगर सूरज और तुम्हारे प्यार की निशानी ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं सूरज को पाने की उम्मीद हमेशा के लिए खो बैठूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तुम्हें इस बच्चे को खोना होगा। भाभी,
ये आपने सही नहीं किया। मतलब इसको उठाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था ना। काव्या, कुछ करने से पहले सिर्फ शरीफ लोग सोचते हैं और गुंडे पहले करते हैं फिर बाद में सोचते हैं, क्योंकि उनका भेजा गर्म होता है ना। क्यों, है ना सूरज? शरीफों की दुनिया हो या गुंडों की, सबका अपना एक तरीका होता है, कायदा होता है, उसूल होते हैं। हाँ, हूं मैं गुंडा, पर मेरा भी एक उसूल है कि मेरे धंधे में औरतों और बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। पर आप मस्ती में आके अपना कायदा तोड़ा। हाँ तोड़ा मैंने, पर अनजाने में तोड़ा। तुम तो ये बुराई का रास्ता जानते थे ना, तुमने सोच समझकर जानबूझकर ये रास्ता चुना। अगर तुम इतने ही उसूलों वाले हो तो गलती सुधार लो, छोड़ दो ये गलत रास्ता। ए महारानी, उस पर उंगली उठाने से पहले अपनी करतूत तो देख। आई बड़ी ज्ञान छाड़ने वाली। कल तक जो आदमी मेरे नाम से कांपता था, आज उस आदमी के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा सिर्फ आपकी वजह से। कब है? बच्चे को ले और मुझे दे, इसे इसके घर सही सलामत देकर आता हूँ। ला। पत्नी हूँ तुम्हारी, कुछ भी करूंगी पर कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा सर झुक जाए। ईशा दीदी, वो आपकी पड़ोसन है ना, मुन्ना की अम्मा, इसे बुला रही है, ले जाओ मैं? हाँ ले जाओ, आराम से, ये सो रहा है। जो दिखाना था वो दिखा दिया। तो मतलब अब झूठ भी बोलने लगी? हाँ, आपने मुझसे कहा था कि ये बच्चा बिजनेसमैन का है। क्या लगता है आपको? हाँ, गुंडा बनना खेल लगता है आपको? जानती हूँ ये काफी खतरनाक है, इतना खतरनाक कि इसका खतरा हमारे परिवार पर भी हो सकता है। जान भी जा सकती है, एक पल में सब कुछ खो सकता है, सपने, परिवार, खुशियाँ। सूरज, मैं भी बहुत सीरियस हूँ। मैं तुम्हें सच में सीरियसली कह रही हूँ कि तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ आईएएस बनो, या फिर हम दोनों साथ में इस खतरनाक रास्ते पर साथ चलेंगे।